आप कार्रवाई करेगा। बार बार बीमा रिन्यू कराने का जो झंझट है, लोगों के भूलने की जो आदत है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बेहद व्यवहारिक और बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने नए वाहन जो आ रहे हैं, जो खरीदे जा रहे हैं, उन वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की न्यूनतम समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दे दिए। मौजूदा नियमों के तहत नई कार खरीदने पर 3 साल, नई बाइक खरीदने पर 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन नई कारों के लिए 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए पूरे 6 साल अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का जो खास मकसद है वो ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम शुरुआती 5-6 सालों तक सड़क पर चलने वाली हर नई गाड़ी कानूनी तौर पर बीमा जिसका हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग शुरुआती सालों के बाद ही इंश्योरेंस रिन्यू कराना बंद कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। और अगर थोड़ा शहर से और अंदर जाएं तो वहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ कौन पकड़ने वाला है, कौन देखने वाला है, 50 लोग जानने वाले हैं, नेताजी का हाथ अपने ऊपर है, अधिकारी के रिश्तेदार आप हैं, तो लोग फिर इंश्योरेंस नहीं कराते हैं और उसको धड़ाधड़ वो गाड़ी चलाते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वाकांक्षी विजन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसको दी है? देश की 2 बड़ी संस्थाओं को दी है। किसको? IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी गई है। कोर्ट ने इन दोनों संस्थाओं को एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति बनाने और एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत IRDAI को अपने बीमा सुगम और IIB यानी कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा को सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन 4.0 डेटाबेस के साथ रियल टाइम API के जरिए जुड़ना होगा। इससे जब भी कोई व्यक्ति बीमा कराएगा या फिर रिन्यू कराएगा, उसकी जानकारी 1 सेकंड के अंदर सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी। इस तकनीकी समन्वय से पेट्रोल पंप और ट्रैफिक कैमरों को सटीक और तुरंत जानकारी मिल सकेगी और इसका एक सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि वो लोग अब चिंता करें जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं कराया है, इंश्योरेंस नहीं कराया है और कई सालों से नहीं कराया है। असल में इंश्योरेंस अवधि बढ़ाने के लिए एक नियम का सीधा असर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर और नए वाहन खरीदारों पर भी पड़ेगा। किन किन वाहनों के लिए बीमा अवधि बढ़ाने की बात हुई है, अब इसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह नियम निजी यानी कि व्यक्तिगत 4 पहिया वाहन, पैसेंजर कार, दोपहिया वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, ई-स्कूटर के साथ साथ व्यावसायिक वाहनों जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स पर भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई फैमिली कार खरीदते हैं तो ऑन रोड कीमत में अब 4 साल का अनिवार्य थर्ड पार्टी प्रीमियम का खर्च शामिल होगा। हालांकि इससे नई गाड़ी की शुरुआत ऑन रोड कीमत की में मामूली आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, कार थोड़ी महंगी हो जाएगी। लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से यह वाहन मालिक को 4 साल तक किसी भी पुलिस चालान, कानूनी पचड़े या फिर हादसे के वित्तीय जोखिम से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। और सरकार की भी यही कोशिश है कि इस तरह के जो गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके ढेर सारे हैं, वो कम से कम उनकी तरफ से दुर्घटना जिनके साथ हुई है उनको थोड़ी बहुत राहत राशि भी मिल पाएगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के मोटर इंश्योरेंस को लेकर इतनी बड़ी सख्ती क्यों करनी पड़ी है, ये भी समझने की बात है। भाई ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में, ये भी तो जानना होगा। इसका जवाब छुपा है कि देश के सड़क हादसों में जो आंकड़े हैं वो बहुत भयानक हो चुके हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क हादसों में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के मुआवजा पाने का जो पूरा कानूनी अधिकार है, लेकिन जब कोई गाड़ी बिना इंश्योरेंस के किसी को टक्कर मारती है तो वहां MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया गया लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा पीड़ित को मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि गाड़ी मालिक के पास पैसे देने की क्षमता होती नहीं है। और बीमा कंपनी से जो दावा है वो इसलिए खारिज हो जाता है क्योंकि बीमा था ही नहीं। इस स्थिति में पीड़ित परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है और इसी सामाजिक और मानवीय अन्याय को खत्म करने के लिए सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
ये ऐतिहासिक रुख अपनाया है और वो चाहता है कि इस कारण कम से कम जो दुर्घटना हो रही है उसमें कमी आए और जिसके साथ दुर्घटना हो रही है उसे सही आर्थिक मदद मिल सके। थर्ड पार्टी और ओवन डैमेज इंश्योरेंस में आखिर है क्या, अंतर क्या है, समझ लीजिए। ये समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। दरअसल आम वाहन मालिक इस बात को लेकर बहुत भ्रमित रहते हैं कि मोटर इंश्योरेंस के अलग अलग प्रकार हैं क्या, कानूनन कौन सा जरूरी है। आपको बता दूं कि कानून के मुताबिक सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति उसकी गाड़ी या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसका पूरा मुआवजा बीमा कंपनी देती है। दूसरी तरफ होता क्या है, ऑन डैमेज या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ये बीमा आपकी खुद की गाड़ी के चोरी होने, आग लगने, बाढ़ में खराब होने या फिर एक्सीडेंट में टूटने फूटने पर नुकसान की भरपाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जोर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने पर होता है क्योंकि यह सीधे तौर पर सड़क पर चलने वाले अन्य निर्दोष नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्रीमियम कितना है। पेट्रोल डीजल कार में 1000 सीसी से कम में सालाना जो प्रीमियम है वो 2094 रुपए। पेट्रोल डीजल कार में 1000 से 1500 सीसी में सालाना प्रीमियम होता है 3416 रुपए। पेट्रोल डीजल कार में 1500 सीसी से ज्यादा में जो सालाना प्रीमियम है वो 7897 रुपए होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम बीमा कंपनी बहुत सारा अपने व्यवसाय को लेकर भी फोकस है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इंश्योरेंस में आ रही हैं और आपको आने वाले समय में कुछ ऐसे नाम, ऐसी कंपनियां भी दिखाई देंगी तो कि मान के चलिए कि उन पर भी विवाद होने वाला है कि कहीं इनके लिए तो ये सब नहीं हो रहा है। समझिए.com में इतना ही, बाकी अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एक खबर आ रही